सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी, एक बार एक राजा के पास एक तोता था जो वेद पुराण बोलता था। राजा ने उसे सोने के पिंजरे में रखा, बेहतरीन फल खिलाए। एक दिन एक फकीर वहां से गुजरा। तोते ने पूछा, बाबा मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। फकीर ने तोते के कान में एक मंत्र फूंका। अगले दिन राजा ने देखा कि तोता पिंजरे के फर्श पर मरा पड़ा है। राजा दुखी हुआ। उसने पिंजरा खोला और तोते को बाहर फेंक दिया। जैसे ही तोता हवा में पहुंचा, वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गया और ऊंचे पेड़ पर बैठकर बोला, बाबा ने सिखाया था कि अगर जीते जी अहंकार में मरे रहोगे तो दुनिया तुम्हें पिंजरे में रखेगी, पर जिस दिन तुम दुनिया के लिए मर जाओगे उसी दिन मुक्त हो जाओगे। सत्संग जी, अवतार बाणी की लाइन है कि जीते जी जो मर जावे ओही असल विच जिंदा है, मुक्ति दा ओही हकदार है जो नाम प्याला पिंदा है। सत्संग जी, मोक्ष का मतलब जगह बदलना नहीं बल्कि अपनी अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड का बदलना है। कुरान पाक में एक शब्द आता है, नफ्स मुतमइन्ना, वो रूह जिसे सुकून मिल गया। जब रूह अपने मालिक की रजा में पूरी तरह राजी हो जाता है तो वह इसी शरीर में जन्नत महसूस करती है। बाइबल कहती है, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। सत्संग जी, हम सत्य अर्थात निरंकार को नहीं जानते, इसीलिए हम डरे हुए हैं। डर ही बंधन है और निडरता ही मुक्ति है। मुक्ति का द्वार कोई लकड़ी का दरवाजा नहीं है, वो आपकी सोच का एक नया मोड़ है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, प्रभु मोक्ष क्या है? कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, मन मना भव मत भक्तो, मुझ में मन वाला हो जा। सत्संग जी, जब आपका मन संसार की चलती हुई चीजों से हटकर उस अटल पर टिक जाता है तो आप चलते फिरते मुक्त हो जाते हैं। जब तक आशा देह की तब तक बंधन होए, देह की आशा छोड़ दे मुक्त कहावे सोए। सत्संग जी, कैद में ये रूह जिस्म के लिबास में, मुक्ति मिलेगी तब जब तू होगा उसकी तलाश में। दीवारें मजहब की गिराकर तो देखा है मुसाफिर, मंजिल खड़ी है तेरे इंतजार में, बस एक ही विश्वास में। सत्संग जी, हम आज के युग में नोटिफिकेशन के गुलाम है। हमारी खुशी और गम दूसरों के लाइक और कमेंट्स पर टिके हैं। बाबा हरदेव सिंह जी ने इस गुलामी से आजादी का रास्ता दिखाया। बंधन काट दिए गुरु ने, रूह को कर दिया आजाद। निरंकार का सिमरन कर ले, भूल जा सब फसाद। सत्संग जी, मोक्ष का मतलब जंगलों में जाना नहीं है, मोक्ष का मतलब है भीड़ में रहकर भी अकेले रहना। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, वैसे ही संसार के शोर में रहते हुए भी अगर आपका मन निरंकार के चरणों में शांत है तो आप मुक्त हैं। जटायु बूढ़ा था, थका हुआ था, उसने रावण से फिर भी युद्ध किया। हार गए, पंख कट गए। वह चाहता तो पहले ही मर सकता था, पर उसने अपने प्राण तब तक नहीं छोड़े जब तक उसने प्रभु राम को सत्य नहीं बता दिया। तो सत्संग जी, मुक्ति उसे नहीं मिलती जो मैदान छोड़कर भागता है, मुक्ति उसे मिलती है जो सत्य के लिए लड़ते लड़ते समर्पित हो जाता है। मरने के बाद की जन्नत का लालच हमें न दे जमाने, हमने तो गुरु के चरणों में जीते जी मोक्ष पाया है। जो डराते हैं नरक की आग से, उन्हें कह दो हमने निरंकार के नूर में खुद को जलाकर अमर बनाया है। सत्संग जी, एक अंधेरी रात में एक इंसान रास्ते से गुजर रहा था। उसे जमीन पर एक सांप दिखा। वह डर के मारे कांपने लगा, पसीने छूट गए। वह चिल्लाया, बचाओ सांप। तभी एक संत हाथ में लालटेन लेकर आए और रोशनी की। देखा तो वहाँ कोई सांप नहीं था, सिर्फ एक पुरानी रस्सी पड़ी थी। जैसे ही रोशनी हुई, सांप का डर और अस्तित्व दोनों एक साथ गायब हो गए। सत्संग जी, यह संसार वह सांप है जो आपको डरा रहा है और मुक्ति वह लालटेन है जो आपको यह दिखाती है कि यहाँ दुख, क्लेश और मौत जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ निरंकार की रस्सी है। भ्रम दो बेड़ी कट गई ओंदी, जिसनु मिले अनूर, रब नु देख के कहने लगा तू ता नहीं है दूर। मुक्ति का मतलब सांप को मारना नहीं बल्कि यह जान लेना है कि सांप कभी था ही नहीं। बाइबल में ईसा मसीह ने एक बात कही थी, लेट द डेड बरी देयर ओन डेड, अर्थात मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। यहाँ मुर्दे वो नहीं जो शमशान जा रहे हैं, बल्कि वो हैं जो इस शरीर के मोह में फंसे हुए हैं। मुक्ति का द्वार उनके लिए खुलता है जो यह समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं रूह हूँ। जब आप रूह बन जाते हैं तो मौत आपके लिए सिर्फ एक कपड़ा बदलना रह जाती है। मौत से डरे वो जिसका कोई खुदा न हो। हम तो रूह हैं, हमारा जिस्म से कोई वास्ता न हो। मुक्ति की चाह में तू कब तक मंदिरों में भटकेगा? खुद को मिटा दे, फिर देख तू कहाँ अटकेगा। कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ बनने को कहा। मोक्ष वह नहीं कि आप दुनिया छोड़कर हिमालय चले जाएं। मोक्ष वह है कि आप बाजार में खड़े हों, शोर हो रहा है पर आपके अंदर का मौन न टूटे। जब भरत जी को पता चला कि राम वनवास चले गए हैं तो उनके पास मौका था अयोध्या की गद्दी पाने का, पर उन्होंने खड़ाओं को सिंहासन पर रखा। मोक्ष का असली द्वार त्याग है, त्याग चीजों का नहीं बल्कि चीजों पर अपने मालिकाना हक का। जिस पल आप कहते हैं मेरा कुछ नहीं, उसी पल आप आजाद हो जाते हैं। आज के डिजिटल दौर में हमने अपनी मुक्ति पासवर्ड और बैंक बैलेंस में ढूंढ ली है, पर बाबा हरदेव सिंह जी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया जो कभी क्रैश नहीं होता।
माया के इस जाल में फंसा हुआ संसार। मुक्ति का बस एक घर, वो है गुरु का द्वार। फिजिक्स कहती है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो हम अपनी इंडिविजुअल एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी में विलीन करने की बात करते हैं। जैसे ही बूंद समुद्र में गिरती है, वह बूंद की पहचान से मुक्त होकर समुद्र की ताकत पा लेती है। सूफी फकीरों ने कहा, मौतू कबल अंत अमूतू, अर्थात मरने से पहले मर जाओ। कुरान की रूहानी गहराई कहती है कि जब तक इंसान अपनी अना को खत्म नहीं करता, अर्थात ईगो को खत्म नहीं करता, वह खुदा के दीदार के काबिल नहीं होता। आया था तू नंगा बंदे, नंगा ही तू जाएगा। मुक्ति का ये द्वार तुझे तब ही नजर आएगा जब तू अपनी मैं की चादर यहीं छोड़ जाएगा। सत्संग जी, अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ दुख ही बंधन है, पर रूहानियत कहती है कि सुख भी एक बंधन है। अगर लोहे की बेड़ी काटनी जरूरी है तो सोने की जंजीर भी उतनी ही बाधक है। मोक्ष वह नहीं जहाँ सिर्फ सुख हो, मोक्ष वह है जहाँ सुख और दुख दोनों अपने अर्थ खो दें। सुख दुख विच जो एक सार रहे, ओहो असल विच मुक्त कहावे। चरणी लग के दाता दे, जो अपनी हस्ती नु मिटावे। एक बात जब ऊंचा उड़ान भरता है तो उसे नीचे की छोटी मोटी लड़ाइयाँ और शोर सुनाई नहीं देते। मोक्ष का मतलब दुनिया को छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठा लेना है कि दुनिया के थपेड़े अब तक पहुंच ही न सकें। बाइबल में कहा गया, बिहोल्ड आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक, देखो मैं द्वार पर खड़ा दस्तक दे रहा हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि खुदा किसी आसमान के दरवाजे पर खड़ा है, पर हकीकत यह है कि वह आपके भीतर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आपने उसे दरवाजे पर अहंकार, नफरत और लालच के ताले लगा रखे हैं। मुक्ति वह चाबी है जो इन तालों को खोलकर आपको खुद से मिलवाती है। जब आप खुद से मिल जाते हैं तो आप खुदा से मिल जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो महार्जुन, वेदों के 3 गुणों से ऊपर उठकर निस्त्रैगुण्य हो जा। अर्थात मोक्ष का मतलब है अपनी आदतों, अपनी नापसंद और पसंद, अपनी कंडीशनिंग से आजाद हो जाना। जमाना कैद करता है सिर्फ जिस्म को, आए दोस्त, रूह को तो हमने खुद अपनी यादों में कैद कर रखा है। जिस दिन तूने गुजरे हुए कल को दफन कर दिया, समझ लेना तूने जीते जी मुक्त का द्वार चख लिया है। सुफियाना कलाम कहता है कि जब कतरा समंदर में फना होता है तो वह मरता नहीं, बल्कि वह समंदर हो जाता है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी के तरफ लौट कर जाने वाले हैं। मोक्ष का द्वार कोई बाहरी दरवाजा नहीं, बल्कि लौटने की प्रक्रिया है। अपनी असलियत की तरफ लौटना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। आज के मेटावर्स के दौर में हम अपनी दूसरी दुनिया बना रहे हैं, पर बाबा हरदेव सिंह जी ने यूनिवर्स के मालिक से मिलाया। गुरु की ओट जो पकड़ ले वो भवसागर तर जाता है। मुक्ति की उसको क्या चिंता जो नाम में ही रंग जाता है। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारी मस्तिष्क की फ्रंटल लॉब शांत हो जाती है, जहाँ से हमारा अहंकार संचालित होता है। जैसे ही यह हिस्सा शांत होता है, हमें एकत्व का अनुभव होता है। यही वैज्ञानिक मोक्ष है, जहाँ मैं खत्म और तू शुरू होता है। भरत जी अयोध्या के राजा थे, पर उनका मन नंदीग्राम की कुटिया में था। उन्होंने राजसी सुख भोगे, बिना राज्य चलाए। मुक्ति का द्वार कर्तव्य और उदासीनता के बीच का रास्ता है। आप हाथ से काम कीजिए, पर दिल उस निरंकार के चरणों में रखिए। अगर आपका दिल किसी चीज में अटका नहीं है तो आप इसी पल मुक्त हैं। जग में रहिए ऐसे जैसे जल में कमल का पात, माया छुए न ताको, जो रहे गुरु के साथ। सत्संग जी, मोक्ष का द्वार आपके सामने खड़ा है और अब आपकी बेड़ियां काटने का वक्त आ गया है। रामायण में सीता माता ने सोना के हिरण को देखकर उसे पाने की इच्छा की और वहीं से दुखों का सिलसिला शुरू हुआ। तो सत्संग जी, जिसे हम मोक्ष समझकर दुनिया में ढूंढ रहे हैं, चाहे वह पैसा हो, शोहरत हो या रिश्ते हो, वे सब सोने के हिरण हैं। वे सुंदर दिखते हैं, पर असल में वे हमें बंधन में डालते हैं। मुक्ति तब मिलती है जब हम बाहर के हिरण को छोड़कर भीतर के राम को पहचान लेते हैं। बाहर दे सब खेल तमाशे, मननु भरमा देने, अंदर बैठा मालिक जो वो ही पार लगा देने। मुक्ति का द्वार कहीं और नहीं, आपकी इच्छाओं के अंत पर खड़ा है। जीसस ने कहा था, इफ एनीवन वुड कम आफ्टर मी, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ एंड टेक अप हिज क्रॉस एंड फॉलो मी। सलीब उठाना कोई शारीरिक बोझ नहीं। सलीब उठाने का मतलब है अपनी पुरानी पहचान को हर पल सूली पर चढ़ाना। जब तक आप पुराने नहीं मरेंगे, तब तक नया जन्म नहीं लेगा। मोक्ष वह पुनर्जन्म है जो जीते जी गुरु के ज्ञान से होता है। कृष्ण ने कहा, तस्माद सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर, अर्थात बिना आसक्ति के हमेशा कर्म कर। लोग सोचते हैं मोक्ष मतलब काम छोड़ देना, पर असली मोक्ष तो काम के बीच में है। जब आप काम ऐसे करते हैं जैसे कोई एक्टर स्टेज पर रोल निभाता है, उसे पता है कि वो राजा नहीं है, बस रोल कर रहा है। यही डिटैचमेंट मोक्ष है। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ पर दुनिया का तलबगार नहीं हूँ।
मुक्ति की राह में जब मैंने खुद को खो दिया तब पता चला कि मैं तो कभी गिरफ्तार ही नहीं था। सूफी फकीरों ने मुक्ति को वस्ल कहा है, वह न फक तूफी ही मिन रूही, और मैंने उसमें अपनी रूह फूंकी है। जब रूह यह जान लेती है कि वह खुदा से अलग नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा है, तो सारे बंधन कांच की तरह टूट जाते हैं। मोक्ष का मतलब खुदा को पाना नहीं बल्कि खुदा में खो जाना है। आज के समय में हम अपनी कंप्यूटर की कैच और हिस्ट्री डिलीट करते हैं ताकि सिस्टम स्मूथ चले। ब्रह्म ज्ञान आपकी रूह की हिस्ट्री डिलीट कर देता है। पिछला सब कुछ भूल के बंदे गुरु का होकर देख, मुक्ति तेरे पास खड़ी है, अपनी आंखें खोल के देख। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड को बनाता है, अर्थात देखने वाला ही देखने वाली चीजें बनाता है। अगर आप खुद को बदकिस्मत देखेंगे तो आप बंधन में हैं, अगर आप खुद को निरंकार का नूर देखेंगे तो आप आजाद हैं। एक बार राजा जनक ने सपने देखा कि वह भिखारी हैं और दाने दाने को तरस रहे हैं। जागने पर उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, वो सच था या सच है? अष्टावक्र ने कहा, न वो सच था न वो सच है, सच वो है जो दोनों को देख रहा है। सत्संग जी, मोक्ष का द्वार तब खुलता है जब आप इस दुनिया को सपना और उस निरंकार को एकमात्र सत्य मान लेते हैं। जब आप देखने वाले बन जाते हैं तो दुनिया का कोई दुख आपको छू नहीं पाता। जो आया सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर, गुरु के चरणों में जो झुका उसकी कटी जंजीर। सत्संग जी, मोक्ष कोई भविष्य की बात नहीं, यह अभी और इसी वक्त है। एक बार एक व्यक्ति ने बांसुरी से पूछा, तो भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है? वो तुझे हमेशा अपने होठों से लगा कर रखते हैं। बांसुरी ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैं अंदर से पूरी तरह खाली हूँ। मैंने अपने भीतर से मैं की हर गांठ काट दी है। अब मैं अपनी कोई धुन नहीं बजाती। कृष्ण जैसे फूंकते हैं मैं वैसे ही रागनी निकालती हूँ। मुक्ति का द्वार उन लोगों के लिए बंद है जो अपने ज्ञान और अहंकार से भरे हुए हैं। जिस दिन आप अंदर से बांसुरी की तरह खोखले हो जाएंगे, उसी दिन यह निरंकार आप में अपनी रूहानी धुन बजाना शुरू कर देगा। खाली प्याला ही भरदा है, भरिया कदे न भरदा, जो बना जावे मिट्टी दाता दी, ओहो कदे न मरता। वेदों ने थक कर कह दिया, नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं। अर्थात परमात्मा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मोक्ष वह नहीं जिसे आप बयान कर सकें, मोक्ष वह है जिसे आप बन सकें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अर्थात जो मान और मोह से रहित है वही मुझे पाता है। बहुत शोर था मेरे अंदर जब तक मैं जिंदा था, अब जो चुप हुआ हूँ तो खुदा की आवाज़ सुनाई देती है। मुक्ति की तलाश में हम आसमान तक हो आए, पर पता चला कि वो तो दिल के सन्नाटे में रहती है। सत्संग जी, बाइबल में ईसा मसीह ने कहा था, अनलेस अ ग्रेन ऑफ वेट फॉल्स इनटू द अर्थ एंड डाइज, इट रिमेन्स अलोन, बट इफ इट डाइज इट बियर्स मच फ्रूट। जब तक बीज अपने अस्तित्व को नहीं मिटाता वह विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। मोक्ष का द्वार आपकी पुरानी पहचान की कब्र पर खड़ा है। जब आप अपनी मजहबी, सामाजिक और अहंकार की पहचान को दफन करते हैं तभी आप ब्रह्मज्ञानी के रूप में जन्म लेते हैं। सत्संग जी, आज के युग में हम क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि डेटा सुरक्षित रहे। निरंकार वह अमर क्लाउड है जहां पहुंचने के बाद रूह को डिलीट होने का डर नहीं रहता। दुनिया की दौड़ से थक गया जो गुरु के द्वार पे आए, मोक्ष की शीतल छाया में अपनी रूह महकाए। जब हमारा मन निरंकार के साथ जुड़ता है तो हमारा शरीर का एनर्जी फील्ड बदल जाता है। जिसे दुनिया किस्मत कहती है वो असल में आपकी रूह की फ्रिक्वेंसी है। मुक्त इंसान वह है जो परिस्थितियों को नहीं बल्कि अपनी वाइब्रेशंस को कंट्रोल करता है। भरत जी ने 14 साल तक राजसी सुखों के बीच रहकर भी सन्यासी का जीवन जिया। मुक्ति का मतलब घर छोड़ना नहीं बल्कि घर में रहते हुए मोह को छोड़ देना है। जब आप चीजों का उपयोग करते हैं पर उन्हें पकड़ते नहीं तो आप मुक्त हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, पर जो कील के पास है उसका बाल न बांका होए। सत्संग जी, मोक्ष कोई पॉलिसी नहीं है जो मरने के बाद मिलेगी। यह एक अनुभव है जो आपको अभी इसी पल मिल सकता है। एक रेशम का कीड़ा अपने चारों ओर रेशम का घर बनाता है। वह उसे बहुत शौक से बुनता है। उसे लगता है कि वह बहुत सुंदर महल बना रहा है, पर अंत में वही रेशम उसके लिए कफन बन जाता है, क्योंकि वह उसके भीतर ही फंसकर मर जाता है। हम इंसान भी उम्मीदों, रिश्तों, प्रॉपर्टी, मैं मेरी का ऐसा ही रेशम बुन रहे हैं। हमें लगता है कि हम सुरक्षित हो रहे हैं, पर असल में हम अपनी आज़ादी खो रहे हैं। मुक्ति का द्वार तब खुलता है जब आप इस रेशम को काटकर बाहर उड़ना सीख जाते हैं। मोह दे जाल विच फंसया बंदा, गुट गुट के ही मरदा है। गुरु दा ज्ञान जो हासिल कर ले वह सागर नु तरदा है। सुफियाना रूहानियत में कहा गया कि इंसान और खुदा के बीच 7 पर्दे हैं, पर वो 7 पर्दे अहंकार के हैं। वह तुम्हारे दिल के इरादों से भी वाकिफ हैं। मुक्ति का द्वार वह पल है
जब आप यह मान लेते हैं कि आप कुछ भी नहीं छुपा सकते, जब आप पारदर्शी हो जाते हैं, तब खुदा का नूर आप में आर पार दिखने लगता है। हजारों दरियाओं को पार किया मैंने उस किनारे की तलाश में। पता चला कि किनारा तो वही था जहां मेरी मैं खत्म हुई थी। मुक्ति की भीख न मांगे मुसाफिर इस जमाने से, जमाना खुद कैद है अपनी ही बनाई हुई दीवार में। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देहिनो अस्मिन्य था देहे कुमारो यवनम जरा। जैसे इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। जो बदल रहा है वह आप नहीं है, आप वह स्थिर तत्व हैं जो इन बदलाव को देख रहे हैं। जैसे ही आप दृश्य से हटकर दृष्टा बन जाते हैं, आप मोक्ष पा जाते हैं। पानी ही ते हिम भया, हिम गया बिलाए, जो था सोई भया, अब कछु कहाँ न जाए। जैसे पानी ही बर्फ बनता है और पिघल कर पानी हो जाता है, वैसे ही रूह परमात्मा से आती है और अंत में उसी में मिल जाती है। बाकी बीच की जितनी भी क्रियाएं हैं सब भ्रम है। जीसस ने कहा, एंटर थ्रू द नैरो गेट, फॉर वाइड इज द गेट एंड ब्रॉड इज द रोड दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। अर्थात वह चौड़ा रास्ता है अहंकार, दिखावा और भीड़ का रास्ता, और सकरा द्वार है नम्रता। मोक्ष के द्वार से आप अपनी माँ की पगड़ी पहनकर नहीं निकल सकते, वहाँ से गुजरने के लिए आपको झुकना ही होगा। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इंसान की ओरिजिनलिटी खो रही है, पर बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें ओरिजिनलिटी सोर्स से जोड़ा। मुक्ति का कोई दिन नहीं होता, मुक्ति का कोई साल नहीं, गुरु की शरण में आजा बंदे, फिर कोई जंजाल नहीं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि स्ट्रेस तब होता है जब हम किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। मोक्ष का मतलब है लेटिंग गो। जब आप कंट्रोल की चाबी निरंकार को दे देते हैं तो आपका मानसिक दबाव 0 हो जाता है। यही असली मुक्ति है। हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ कर दिखा दिया कि वहाँ राम और जानकी हैं। मुक्ति का मतलब यह नहीं कि दुनिया को कुछ साबित करना है। मुक्ति का मतलब है कि आपके अंदर क्या है वह बाहर दिखने लगेगा। जब आपकी कथनी और करनी एक हो जाती है तो आप उसी पल मुक्त हो जाते हैं। मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटकता है दर बदर, तेरा मालिक तो तेरे दिल की हर धड़कन में छुपा है। दुआ कर कि तुझे वो नजर मिल जाए गुरु से, जिसे देख ले तू एक बार तो फिर और कुछ न दिखे। एक बार एक नमक की गुड़िया समंदर की गहराई नापने चली। वह बहुत विद्वान थी, उसने कई शास्त्र पढ़े थे। जैसे ही उसने समंदर के पानी में कदम रखा, वह धीरे धीरे गलने लगी। जब वह समंदर के बीचों बीच पहुंची तो वह पूरी तरह खत्म हो गई। अब अगर कोई पूछे नमक की गुड़िया कहाँ है, तब जवाब मिलेगा वह खुद समंदर हो गई। सत्संग जी, मोक्ष और मुक्ति का द्वार तब तक नहीं खुलता जब तक आप नमक की गुड़िया बने रहते हैं। जिस दिन आप गुरु के ज्ञान के समंदर में खुद को गला देते हैं, उस दिन आप मुक्त नहीं होते, आप खुद मुक्ति बन जाते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती नू, जे रब नू पाना है, बूंद नू सागर विच सुट के सागर हो जाना है। इस्लामी रूहानियत में सिदरतुल मुंतहा वह जगह है जहाँ ज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है और केवल अल्लाह का दीदार शुरू होता है। सत्संग जी, आपकी आंखें उसे नहीं पा सकती, पर वह आपकी आंखों को देख रहा है। मुक्ति का द्वार वह मकाम है जहां आप उसे ढूंढना बंद कर देते हैं और यह महसूस करने लगते हैं कि वह आपको देख रहा है। जब मालिक की नज़र आप पर पड़ जाती है तो आपके जन्म जन्म के पाप और बंधन राख हो जाते हैं। न मैं मोमिन हूँ, न काफिर, न मैं आलिम हूँ, न जाहिल, मैं तो बस एक आईना हूँ जिसमें वो मुस्कुरा रहा है। मुक्ति की तलाश में जो निकले थे घर से मुसाफिर, वो लौट कर आए तो पता चला घर तो अंदर ही बसा है। सत्संग जी, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात यहाँ त्याग का मतलब कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के फल का मोह छोड़ना है। जब आप अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील उस सारथी को दे देते हैं तो आप मोक्ष के मार्ग पर खुद ब खुद दौड़ने लगते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिशा करी ता मैं दो ना समाही। जहाँ मैं का अहंकार है वहाँ हरि नहीं समा सकता। जीसस ने निकोडेमस में कहा, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू अनलेस वन इज बॉर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। अर्थात यह दूसरा जन्म माँ की कोख से नहीं बल्कि गुरु के ज्ञान से होता है। शरीर वही रहता है पर आत्मा मुक्त हो जाती है। मुक्ति का द्वार वह कोख है जहाँ आपका अहंकार मरता है और आपका देवत्व जन्म लेता है। सत्संग जी, आज की दुनिया प्रदूषण से भरी है, पर बाबा हरदेव सिंह जी ने मन के प्रदूषण को साफ करने की बात की। बाहर की आज़ादी तो मिल गई सबको, यहाँ मन की गुलामी से छूटे वो बिरला है कहाँ। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंटेंगलीमेंट में दो कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वो ब्रह्मांड के दो कोनों पर हों। वैसे ही आपकी रूह उस निराकार में इंटेंगलेड है। मुक्ति बस उस कनेक्शन के दोबारा ऑन करने का नाम है। जैसे ही स्विच ऑन होता है अंधेरा भाग जाता है। केवट ने राम के पैर धोए बिना उन्हें नाव में नहीं बिठाया। उसने कहा, प्रभु आपकी धूल से पत्थर नारी अहिल्या बन गया, कहीं मेरी नाव भी कुछ और न बन जाए। मुक्ति का द्वार भोलेपन में है।
केवट कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं था, पर उसके पास प्रेम का वो तर्क था जिसे साक्षात ईश्वर भी नहीं काट सके। निरंकार को पाने के लिए स्मार्ट नहीं, सरल होना पड़ता है। सत्संग जी, एक बार एक कठपुतली बहुत खुश थी। वह नाच रही थी, गा रही थी। किसी ने उससे पूछा, क्या तुझे बुरा नहीं लगता कि तेरी डोरियां किसी और के हाथ में हैं? कठपुतली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही तो मेरी आज़ादी का राज है। मुझे इस बात की चिंता ही नहीं कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि नचाने वाला मेरा मालिक है। जिस दिन ये डोरियां टूटेंगी, मैं बेजान होकर गिर जाऊंगी। सत्संग जी, मुक्ति का द्वार उन लोगों के लिए खुलता है जो कर्ता बनने का बोझ उतार देते हैं। जब आप अपनी जिंदगी की डोर उस निरंकार के हाथ में सौंप देते हैं, तो आपकी हर हार जीत और हर दुख प्रसाद बन जाता है। वही डोरी खींच रहा है, वही सबनों चांदा है। जेड़ा ओदी रजा विच राजी, वही असल विच सुख पांदा है। बाइबल में कहा गया, फॉर वॉट शैल इट प्रॉफिट अ मैन इफ ही शैल गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज हिज ओन सोल। क्या फायदा अगर तू पूरी दुनिया जीत ले पर अपनी रूह को ही खो दे। हम बाहर की आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम के पीछे भाग रहे हैं, पर अंदर से हम ईर्ष्या और डर के गुलाम हैं। मोक्ष का मतलब भीतर की सल्तनत को जीत लेना है। जब आप खुद के मालिक बन जाते हैं तो पूरी कायनात आपकी गुलाम हो जाती है। कृष्ण ने कहा, यो अंतम सुखो अंतरा रामस्त था, अंतर ज्योति रेवय। जो आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है, वह ब्रह्म रूप होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं जिसे कमा कर लाया जाए, यह तो वह खजाना है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। बस आपको अपने ध्यान की दिशा बदलनी है। थक गया है तू मंजिलों की तलाश में ऐ राही, कभी अपने अंदर भी कदम रख कर देख। मुक्ति खड़ी है तेरी दिल की चौखट पर हाथ बांधकर, बस एक बार अपनी मैं का पर्दा उठा कर देख। सूफी फकीर बुल्ले शाह ने कहा था, बुल्ला की जाना मैं कौन, कुल्लू मन अलैहा फान, अर्थात हर चीज जो जमीन पर है फना होने वाली है। मुक्ति का द्वार वह एहसास है जहां आप हर मिटने वाली चीज से दिल हटाकर उस न मिटने वाले निरंकार से लगा देते हैं। जब आप अविनाशी से जुड़ जाते हैं तो आप खुद अविनाशी हो जाते हैं। आज हम डेटा को सिंक करते हैं ताकि वो हर जगह उपलब्ध रहे। बाबा हरदेव सिंह जी ने रूह को निरंकार के साथ सिंक करना सिखाया। दूरी जो थी रब से मेरी, पल में गुरु ने मिटा दी। मुक्ति की वो ठंडी छांव मेरे मन में बसा दी। वैज्ञानिक कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसके कारण हमारा नजरिया हकीकत को बदल देता है। अगर आप खुद को एक मजबूर शरीर देखेंगे तो आप जंजीरों में हैं। अगर आप खुद को अनंत ऊर्जा देखेंगे तो आप मोक्ष में हैं। आपकी पहचान ही आपकी जेल या आपकी आज़ादी है। हनुमान जी से जब पूछा गया कि मुक्ति चाहिए या राम की सेवा, उन्होंने सेवा को चुना। जब आप मुक्ति की चाहत भी छोड़ देते हैं और केवल सेवा में लीन हो जाते हैं तो मुक्ति आपके पीछे पीछे दासी बनकर चलती है। निरंकार को पाने का सबसे बड़ा द्वार है निष्काम भाव। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मुक्ति मिली ताही को जाना, जो गुरु के चरणों में मरना। एक बार बाबा बुल्ले शाह के गुरु शाह इनायत उनसे नाराज हो गए। बुल्ले शाह के लिए अपने गुरु की नाराजगी ही सबसे बड़ा नरक थी और उनकी प्रसन्नता ही मोक्ष। बुल्ले शाह ने अपनी इल्म, अपनी जात और अपनी इज्जत की सारी बेड़ियां काट दी। वे एक नर्तकी के वेश में आए और अपने गुरु के सामने नाचने लगे। लोग ताने दे रहे थे, देखो एक विद्वान नाच रहा है। बुल्ले शाह चिल्लाए, बुल्ले नू नचावे यार, ते नचना पैंदा है। जब यार अर्थात निरंकार नचाता है तो नाचना पड़ता है। उस नाच में उनकी मैं पूरी तरह जलकर राख हो गई और उन्हें वहीं जीते जी मोक्ष मिल गया। सत्संग जी अवतार वाणी कहती है, लोक लाज दी परवाह न करदा, जो रबदा आशिक हुंदा है। मुक्ति योदे कदम चुमे दी, जो गुरुदे रंग विच रंगा है। मोक्ष का द्वार लोक लाज और दिखावे के पीछे नहीं बल्कि गुरु के प्रति दीवानगी में छिपा है। मंसूर अल हल्लाज को जब पत्थरों से मारा जा रहा था तो उन्होंने एक बात कही थी जो आज के लॉजिक को हिला देगी। उन्होंने कहा, ऐ खुदा, इन पत्थर मारने वालों को पहले माफ करना, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। ये मुझे मार रहे हैं पर ये नहीं जानते कि मैं हूँ ही नहीं, मैं तो तू ही हूँ। वफी अनपुसिकुम अफला तुबसिरून, और मैं तुम्हारे अंदर हूँ, क्या तुम देखते नहीं। मुक्ति का द्वार वह पल है जब आप अपने दुश्मन में भी उस निराकार को देखने लगते हैं। जब नफरत का बीज जल जाता है तो रूह अपने आप आजाद हो जाती है। हमने तो दरियाओं को समंदर में मिलते देखा था, पर गुरु ने समंदर को ही बूंद में समाते दिखा दिया। अब मुक्ति की भीख मांगू तो मांगू किससे आया ना, अब हर जर्रे में मुझे मेरा ही खुदा दिखा दिया। कृष्ण ने कहा, यदा विनियतम चित्तमात्मन्ये वावतिष्ठते, जब मनुष्य का वश में किया हुआ चित्त आत्मा में ही स्थित हो जाता है। हम आज़ादी का मतलब समझते हैं, जो मन में आए वो करना। रूहानियत कहती है यह आज़ादी नहीं, यह मन की गुलामी है। असली मोक्ष वह है अपने मन को निरंकार के हुक्म में चलाना। हनुमान जी जब लंका गए तो उन्होंने सब कुछ किया,
युद्ध भी, विध्वंस भी, पर उनके मन में एक पल के लिए भी यह नहीं आया कि मैं कर रहा हूँ। तो सत्संग जी, जिस दिन आप कर्ता अर्थात डूअर से निमित्त इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, उस दिन आप भवसागर पार कर जाते हैं। जीसस ने कहा, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेज, अर्थात मैं अंगूर की बेल हूँ और तुम उसकी शाखाएं हो। अगर शाखा बेल से अलग हो जाए तो वह सूख कर मर जाएगी। तो आज की ये दुनिया सेल्फ मेड होने के चक्कर में सोर्स से कट गई है। इसी अलगाव का नाम बंधन है, दोबारा जुड़ जाने का नाम मुक्ति है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। आज हम 3D और 4D फिल्में देखते हैं और उनमें खो जाते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी ने इस संसार को एक फिल्म की तरह देखना सिखाया। पर्दे के पीछे जो बैठा है उस मालिक को पहचान, तभी मिलेगी मुक्ति तुझे, तभी होगा तेरा कल्याण। फिजिक्स का लॉ ऑफ इंटेंगलिमेंट कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही सोर्स से निकला है, इसलिए कोई भी चीज अलग नहीं है। मुक्ति वह वैज्ञानिक अनुभव है जहां आप यह महसूस करते हैं कि आपके पड़ोसी को लगी चोट का दर्द आपको अपने दिल में हो रहा है। यही वह अन्य मोक्ष का असली द्वार है। अंगुलीमाल 111 लोगों की हत्या कर चुका था। वह बुद्ध को मारने आया। बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, मैं तो रुक गया, अब तू कब रुकेगा। हम अपनी वासनाओं अर्थात अपनी चिंताओं और अपनी दौड़ में भाग रहे हैं। रुक जाना ही मोक्ष है। जैसे ही अंगुलीमाल रुका, उसके जन्म जन्म के पाप जल गए। मंजिल की हवस में भटकने वालों, जरा ठहरो। मुक्ति तो तुम्हारे ठहराव का नाम है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो 7 आसमानों के पार, वो तो तुम्हारे सिमरन के प्रभाव का नाम है। एक दिन बहुत बड़ा बादशाह एक फकीर के पास पहुंचा और कहने लगा, बाबा मैंने आधा संसार जीत लिया है, अब मुझे मोक्ष चाहिए। फकीर ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और बादशाह की हथेली पर रख दिया और कहा, इस कंकड़ को मुट्ठी में दबा लो और तब तक मत छोड़ना जब तक तुम्हें परमात्मा न मिल जाए। 2 घंटे बाद बादशाह का हाथ दर्द करने लगा, पसीने छूट गए। वह चिल्लाया, बाबा इस कंकड़ ने तो मुझे अधमरा कर दिया। फकीर मुस्कुराया और बोला, राजन कंकड़ छोटा है पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है। तुम्हारी ये सल्तनत, ये इज्जत, ये अहंकार वही कंकड़ हैं जिन्हें तुमने कस के पकड़ा है। बस मुट्ठी खोल दो, मोक्ष इसी पल तुम्हारा है। पकड़ नु छड़ दे बंदया जे आजाद होना है, दाता दे हुक्म विच खुद नु लूना है। मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो सिर्फ पकड़ छोड़ने का नाम है। कुरान में कौसर उस चश्मे को कहा गया है जिसकी प्यास कभी खत्म नहीं होती। वह ल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, और बेशक तुम्हारे लिए आखिरत यानी अंत शुरुआत से बेहतर है। मुक्ति का द्वार वह एहसास है जहां आप यह समझ जाते हैं कि आपका अंत कोई तबाही नहीं बल्कि परम मिलन है। जब मौत का डर मर जाता है तो रूह उसी पल मुक्त हो जाती है। पिंजरा तोड़ के उड़ जाना ही आजादी नहीं है। आजादी तो वो है जब पिंजरे का ख्याल ही न रहे। मुक्ति की तलाश में जो उम्र गुजार दी तूने, वो तो तेरे अंदर बैठी थी पर तू उसे देख ही न सका। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती। जो ब्रह्म ज्ञान में स्थित है वह न शोक करता है न इच्छा करता है। हम आजादी का मतलब समझते हैं सब कुछ पा लेना, पर असली मोक्ष है कुछ भी पाने की इच्छा से आजाद हो जाना। जब केवट ने प्रभु राम को पार उतारा तो प्रभु ने उसे अंगूठी देनी चाहिए। केवट ने कहा, प्रभु हम एक ही जात के हैं, आप पार उतारते हैं भवसागर से और मैं पार उतारता हूँ इस नदी से। एक धोबी दूसरे धोबी से धुलाई नहीं लेता। सत्संग जी कहने का अर्थ है, जिस दिन आपकी रूह परमात्मा से अपनापन जोड़ लेगी उस दिन स्वर्ग और मोक्ष छांटने लगेंगे। जीसस ने कहा, द थीफ कम्स ओनली टू स्टील एंड किल एंड डिस्ट्रॉय, आई हैव कम दैट दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट टू द फुल। यहाँ चोर कौन है? आपका मन, जो आपकी शांति चुरा लेता है। मुक्ति का द्वार वह फुल लाइफ है जहाँ आप हर पल को निरंकार की रजा मानकर जीते हैं। जब आप सरवाइव करना छोड़कर सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं तो आप मुक्त हैं। आशा तृष्णा पावक जैसा जलत रहे दिन रात, गुरु अमृत की धार जो बरसे बुझ जावे सब तात। आज के डिजिटल युग में हम क्लाउड पर भरोसा करते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें उस निरंकारी रूहानी क्लाउड से जोड़ा है जहां आपका कोई भी दुख स्टोर नहीं होता। जिसके मन में निरंकार है उसे किसी का डर नहीं। मुक्ति का असली द्वार तो बस गुरु का ही घर है। आज विज्ञान नॉन लोकेलिटी की बात करता है, यानी यह कण यहाँ है और उसका प्रभाव ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर है। मोक्ष वह अवस्था है जहाँ आपकी रूह इस शरीर की सीमाओं को तोड़कर पूरे ब्रह्मांड के साथ एक्सपैंड हो जाती है। आप यहाँ बैठे होते हैं पर आपका एहसास कण कण में होता है। सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांग लिए क्योंकि उसकी सृष्टि शरीर पर नहीं बल्कि उस सत्य पर थी। जब आप सत्य से जुड़ जाते हैं तो काल भी आपके सामने झुक जाता है। मोक्ष वह नहीं कि आप मरकर कहीं जाएं, मोक्ष वह है कि आप मौत के पार देख सकें। मंजिल की हवस में भटकने वालों जरा ठहरो, मुक्ति तो तुम्हारे ठहराव का नाम है।
जिसे तुम ढूंढते रहे हो 7 आसमानों के पार, वो तो तुम्हारे सिमरन के प्रभाव का नाम है। एक बार एक राजा ने एक फकीर को कैद कर लिया। फकीर जेल में भी मुस्कुरा रहा था और गुनगुना रहा था। राजा चिढ़ गया और बोला, फकीर तू जेल में है, फिर भी तुझे दुख नहीं होता? फकीर ने मुस्कुराया और जवाब दिया, राजन तूने मेरे शरीर को 4 दीवारों में कैद किया है, पर मेरी रूह तो उस निराकार के साथ आसमानों में उड़ रही है। असली कैदी तो तू है, जो अपनी सल्तनत, अपनी चिंताओं और अपनी इज्जत के पिंजरे में बंद है। सत्संग जी, मुक्ति का द्वार ईंट पत्थर का नहीं बना। असली जेल आपके विचार है और असली मोक्ष आपका नजरिया है। जिस दिन आप यह समझ गए कि आप यह मिट्टी का पुतला नहीं बल्कि वो अमर ज्योति हैं, उसी पल जेल की दीवारें गिर जाएंगी। पिंजरा तोड़ के उड़ जा पंछी, ना मद पंख लगा के, मुक्ति योदी दासी बन जावे, जो रहे चरणी आके। बाइबल में कहा गया, द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस एंड द डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम इट। हम मुक्ति को कहीं बाहर की रोशनी समझ रहे हैं, जबकि वह आपके अंदर होने का वो दिया है जिसे ब्रह्म ज्ञान ने जला दिया है। जब अंदर रोशनी हो जाए तो बाहर का अंधेरा अर्थात दुख, नफरत और लालच आपको कभी छू नहीं सकती। मोक्ष का मतलब है अहंकार के बीच रहते हुए भी प्रकाशमय बने रहना। कृष्ण ने अर्जुन को क्षर और अक्षर, विनाशकारी शरीर और अविनाशी आत्मा का भेद समझाया। मोक्ष वह पॉइंट है जहां आप बदलने वाली दुनिया से पैर हटाकर न बदलने वाले निरंकार पर टिक जाते हैं। जो दिखे सो तो है नहीं, जो है सो दिखे नहीं, बिन देखे जो देख ले, मुक्ति ताके माही। जो आपको दिख रहा है वह नश्वर है और जो असली है वह आंखों से नहीं दिखता। जो गुरु की नजर से उस अनदेखे को देख ले वही मुक्ति है। सुफियाना रूहानियत कहती है, हिजाब परमात्मा की तरफ से नहीं बल्कि बंदे की तरफ से है। वह तुम्हारी रग एजाब से भी करीब है। मुक्ति का द्वार वह पल है जब आप दूरी का एहसास खत्म कर देते हैं। खुदा आपसे दूर नहीं, आपकी मैं ही वह पर्दा है। जैसे ही आप यह पर्दा गिरा, मोक्ष के नूर आपके वजूद में समा गया। फासला तो बस एक ही कदम का था। खुदा और मेरे दरमियान कमबख्त मैं ही वो कदम था जिसे मैं उठा न सका। मुक्ति की गलियों में जो खो गए वो फिर कभी वापस न आए, क्योंकि उन्होंने मंजिल में खुद को ही फना कर दिया। सत्संग जी, आज के एआई के दौर में हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह जी ने रूह को निरंकार ऑटोमेशन पर डालना सिखाया। यानी जब आपकी जिंदगी आप नहीं बल्कि वो निराकार चला रहा है, कर दे अर्पण सब कुछ उसको, वो ही तेरा राखा है। मुक्ति का सुख वही पाएगा जिसने गुरु को चाखा है। आज विज्ञान यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की बात करता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां सब कुछ एक है। मोक्ष वह वैज्ञानिक चेतना है जहां आप यह महसूस करते हैं कि आपके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी फील्ड का दूसरा रूप है। यही वननेस मोक्ष का असली द्वार है। सत्संग जी, सबरी ने राम को जूठे बेर खिलाए क्योंकि उसे नियमों की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ प्रेम की परवाह थी। मुक्ति शास्त्रों के बोझ से नहीं बल्कि सरलता के पंखों से मिलती है। अगर आपका मन सबरी जैसा सरल है तो साक्षात परमात्मा चलकर आपके पास आएगा। इबादत ऐसा करो कि खुदा खुद तुम्हारी रूह में समा जाए। मुक्ति की भीख मत मांगो, उसे अपना हक बना लो। जिस दिन तूने नफरत के आखिरी बीज को भी जला दिया, समझ लेना तूने जीते जी मौत को भी हरा दिया। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, महाराज मोक्ष का द्वार कहाँ है? क्या वह मरने के बाद खुलेगा? गुरु ने उसे एक जलते हुए शमशान के पास ले जाकर कहा, देख, यहाँ हर रोज शरीर जलते हैं पर किसी की पकड़ नहीं जलती। लोग मरते वक्त भी सोचते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। गुरु ने शिष्य की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुक्ति का द्वार शमशान में नहीं बल्कि तेरी जागृत चेतना में है। जिस पल तू इस शरीर में रहते हुए यह जान लेगा कि तू कभी पैदा ही नहीं हुआ था, उसी पल मौत का डर मर जाएगा। और जब मौत का डर मर जाएगा वही मोक्ष है। अवतार बाणी की शब्द है, मौत नू समझ न डरावना, एता महज एक पर्दा है, रब नू पाके देख ले बंदया, फिर मुक्ति दाई दर जाए। गीता के अंत में कृष्ण ने अर्जुन को सब कुछ समझाकर एक ही बात कही, यथेच्छसि तथा कुरु, अर्थात अब जैसा तू चाहे वैसा कर। मुक्ति का द्वार कोई जबरदस्ती थोपने वाला चीज नहीं, यह आपकी च्वाइस है। क्या आप शिकायतों की जेल में रहना चाहते हैं या शुक्राने के खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। याद रखिए, इस दुनिया से हर कोई जाएगा। कोई सिंहासन पर चढ़कर जाएगा अर्थात उसे मोक्ष मिलेगा, और कोई मोह की जंजीरों में बंद कर जाएगा। तो फैसला आपका है। बाइबल कहती है, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट। और कुरान कहता है, वल अवलु वल आखिरु, अर्थात वही आदि है और वही अंत है। सत्संग जी, जब सब कुछ वही है तो फिर मुक्ति किससे चाहिए? मुक्ति खुद से चाहिए, अपनी इस छोटी सी पहचान से मुक्ति जो आपको दूसरों से अलग करती है। जैसे ही मैं और तू का पर्दा गिरा, आप सीधे ही उस महानूर में विलीन हो गए।
बाबा हरदेव सिंह जी ने अक्सर कहा, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, यही मोक्ष का रास्ता है। नफरत की दीवारें तोड़ो, प्यार का पुल बनाओ, जीते जी ही स्वर्ग को अपनी रूह में बसाओ। सत्संग जी, आज का विज्ञान कहता है कि हम एटम्स से बने हैं और वो एटम्स कभी खत्म नहीं होते। मोक्ष वो अल्टीमेट रियलाइजेशन है कि आप कभी खत्म होने वाले फॉर्म नहीं, बल्कि कभी न मिटने वाली एनर्जी हैं। सत्संग जी, आज का यह विचार कोई महज शब्द नहीं थे, यह आपकी रूह को आजादी का घोषणा पत्र था। याद रखिए, मोक्ष का द्वार आपके घर के बाहर नहीं, आपके अहंकार के बाहर है। जिस दिन आप खुद को छोटा समझना बंद कर देंगे और खुद को उस विराट निरंकार का हिस्सा मान लेंगे, उस दिन यमराज भी आपके सामने शीश झुकाएगा। खुद को खोया तो पाया उस लामकां को, अब मंजिलों का डर नहीं, सारा जहां मेरा है। मुक्ति तो एक बहाना था उस महबूब से मिलने का, अब मैं नहीं रहा, बस वही मेरा बसेरा है। सत्संग जी, अब वक्त है इस विचार को अपने चरित्र में उतारने का। अगर आज आपकी रूह में एक भी चिंगारी सुलगी है तो उसे सिमरन का हवा दीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ मत लिखिए, बस अपने दिल पर हाथ रखिए और आंखें बंद करके गहराई से कहिए, शुक्र है दाता कि आज मैं मुक्त हूँ। और महसूस कीजिए कि आपकी सारी बेड़ियां भी इस वक्त कट रही हैं। तो सत्संग जी, यह दरिया यहाँ थमता है, पर आपकी मुक्ति का सफर आज से शुरू होता है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।